एक प्यार की कहानियाँ। करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। वो बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वो अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्योहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के रांची जिले में आने वाला था। रांची जिले में स्थित कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर भी उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने खड़ा हो गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया, वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर की दूसरी लाइन में लेडीज मतलब महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्दी आने वाली थी, जिसका हमसे सौरभ को भी जल्दी में टिकट कटाने की जरूरत हुई थी। टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वो बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर पे। बाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर पर लाइन में लगी हुई थी। वो लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास भी पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वो लड़की कहती है कि उसके पास भी पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे वो सौरभ के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वो लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरी भी टिकट ले लीजिए ना। आप उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन पर मुझे घर जाना है। तभी वो लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर उसने वो लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट तक ही जाना है। बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट में आसानी हो जाएगी। फिर हम लोग उसी टिकट में अपना सफर तय कर लेंगे। लड़की सोनू सुनकर बात मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट से मिला कर ले लूंगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकालता है उस लड़की को देख, ताकि वह टिकट उसके बदले में कटे। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़ दौड़ के ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन दोनों को लेती है, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम सवार हो और जाते हैं उस ट्रेन में। लड़का लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट पर बैठकर बातें करने लगते हैं। स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वो भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वही वहाँ से ट्रेन में रात भी चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। सुनते ही वो लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो मैं भी खाऊंगी। कभी सौरभ पूछता है, क्या ऐसी कोई क्या बात है कि जब मैं ही खा लूंगा तभी तुम ही खाओगी। तभी वो लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण में जब आप खाओगे तो मैं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है सौरभ और लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपका मेरा नाम कैसे पता है। तभी शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास है, इसी कारण मुझे आपका नाम पता है। कहता है कि मुझे तो ये पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता है, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं आपका नाम आपको कभी बताया भी नहीं होगा। तभी वो लड़की कहती है, आपने बताया था, मुझे अभी भी जानती हूँ। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह 3 बजे नींद टूटती है तो दोनों अपना अपना पानी की बोतल अपना सामान होता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिर से ऐसी बात करते करते सुबह ही 6 बज जाते हैं। दोनों को ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने ही वाली होती है कि आप हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सौरभ को लड़की बहुत पसंद आती है, सौरभ को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है। बिना कुछ किए बात किए एक दूसरे को जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान लेकर उठाते हैं, अपनी घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही शोभा दोनों अपना अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है तो कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ।
सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वो खुशी के मारे इधर-उधर घूमने लगता है, क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर मोबाइल पर शोभा कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए क्या? तभी सौरभ बोलता है, हाँ, 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप अपने घर पहुंची कि नहीं? तभी शोभा कहती है कि मैं 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी हूँ, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया, इसलिए 1 घंटे बाद कॉल किया है आपको। में खूब अच्छी तरह बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर एक दिन भर रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता हो गई है दोनों की। एक दूसरे से प्यार होने लगा था दोनों को। एक दूसरे से मिलने के बाद एक दिन जरा सी स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने के समय फिक्स किया कि फिर दोनों मिलकर मिलेंगे और कहीं से बातचीत करेंगे। दोनों एक दूसरे को हैं और किस भी करते हैं। दोनों अपनी शादी के लिए अपने-अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों घर वालों की बातचीत करते हैं और शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। ये सुनकर दोनों मन ही मन खुशी का ठिकाना नहीं रहता दोनों को और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके बाद कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक-दूसरे के साथ सेवा एक-दूसरे के परिवार के करने लगते हैं और एक साथ दोनों खुश रहते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ढंग से निभा रहे थे दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे। आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कहकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए।